कोलकाता की मुसलमानों की मेहनत का फल मिली अल अमीन कॉलेज फॉर गर्ल्स की एक और शानदार सफलता। मिली अल अमीन कॉलेज फॉर गर्ल्स अब एक घना पेड़ की शक्ल अख्तियार कर चुका है। इस कॉलेज ने अपने सफर में कई उतार चढ़ाव देखे हैं, लेकिन इसके बावजूद पहले ही कॉलेज ने सफलता के कई झंडे गाड़े हैं। अब नेशनल असेसमेंट एंड एक्रेडिटेशन काउंसिल यानी नैक द्वारा पहली बार कोलकाता के पार्क सर्कस इलाके में स्थित इस कॉलेज को एक्रेडिटेशन प्रदान किया गया है। इस शानदार उपलब्धि पर जहां कॉलेज के पूरे शिक्षकों और नॉन टीचिंग स्टाफ खुशी से झूम उठे हैं, वहीं मिली अल अमीन कॉलेज की पेरेंट बॉडी मिली एजुकेशनल ऑर्गेनाइजेशन में भी खुशी का माहौल है। इस सिलसिले में आज कॉलेज में एक प्रेस वार्ता का आयोजन किया गया, जिसमें कि मिली एजुकेशनल ऑर्गेनाइजेशन के प्रेसिडेंट अमीरुद्दीन बॉबी खास तौर पर मौजूद थे। प्रेस वार्ता के दौरान उन्होंने और कॉलेज के अन्य मेंबर्स ने अपने विचार व्यक्त किए और इस सफलता के लिए सभी का धन्यवाद किया। सी और बी का दरमियान ये रफ्ता है, मगर कुछ पॉइंट की वजह से हम लोग बी में नहीं पहुंच सके, जो हमें 1.98 हमें मिला है, जो कि सी कैटेगरी में आती है। फिर भी हमारे पास जो क्राइसिस थे, जो हमें नोट दिया गया है, टीचर्स हमारे इससे पहले सही तरीके से हम लोगों के फुल फ्लेज में टीचर नहीं थे। एक साल से गवर्नमेंट ने हमें माइनॉरिटी स्टेटस मिलने के बाद कुछ टीचर का रिक्रूटमेंट हुआ, गवर्नमेंट की तरफ से फंड भी आने लगा, और वो टीचर जो है, पहले हमारा पास स्ट्रेंथ था जो गवर्नमेंट से 18 टीचर था, 18 टीचर में विथ प्रिंसिपल 17 + 1। आज टीचर जो है हमारे पास 10 टीचर को गवर्नमेंट ने फंड का मुहैया हो रहा है। 8 टीचर का हमारा प्रोसेस में है। मेरी पूरी उम्मीद है, कॉलेज की पूरे टीम की उम्मीद है कि 8 टीचर का भी हमारा फंडिंग आना लगेगा और 6 साइट टीचर जो है उसकी भी हमें गवर्नमेंट की तरफ से फंडिंग आती है। तो ये पूरी कोशिश है कि मिली अल अमीन कॉलेज आगे जाकर अच्छा रिजल्ट करे। आज ये बहुत खुशी का मौका है कि हमें नैक का एफिलिएशन मिला है। ये मुबारकबाद की टाइम है। आज जो जिस तरह से सब अपने अपने जगह में, अपने अपने पैमाने में अपने अपने रोल अदा किए हैं, जहां हमारी क्राइसिस है, जहां पे हमें और भी काम करना है बी या B+ में जुड़ने के लिए, वो हमें कमी जो है, जो हमें नैक के सारे तमाम लोग की कमी हम लोगों को याद दिलाया गया, उस पर हम लोग गौर फिक्र कर रहे हैं। और इसको हम लोग, जहां बुक्स के शॉर्टेज है, जहां हमारे पास जो है बुक्स कम है, उस पर हम लोग गौर फिक्र कर रहे हैं। ग्राउंड हमारे पास नहीं है। अभी इस्लामिया, बगल में इस्लामिया स्कूल है, हमने वहाँ से उन लोगों का एक रिक्वेस्ट किए थे कि हमें यहाँ बच्चों के प्रैक्टिस के लिए कुछ दिया जाए, मगर ग्राउंड छोटा है। उस पर हम लोग गौर फिक्र कर रहे हैं। हमारे पास ऑप्शन है। मैं मोहम्मदन स्पोर्टिंग क्लब का सदर भी हूँ, तो मेरी पूरी कोशिश रहेगी कि मैं ग्राउंड के लिए कोई भी प्रैक्टिस करना हो, जहाँ कमी है स्पोर्ट्स के लिए, वो वहाँ से टाई अप करेंगे। स्मार्ट क्लासेस हमारे पास नहीं है। जहाँ 70% स्मार्ट क्लासेस होना चाहिए, वहाँ पर ही हमारे पास कमी है। इस पे भी हम गौर फिक्र कर रहे हैं। नेक्स्ट हम लोगों का यही मामला रहेगा कि इसको भी हम लोग जो है 70% स्मार्ट क्लासेस में गौर फिक्र करेंगे। शॉर्टेज ऑफ क्लास, इसलिए कि मिली अल अमीन कॉलेज काफ़ी पुराना, लगभग 20 से 25 साल पुरानी इमारत है। इस पे हम लोग गौर फिक्र कर रहे हैं, या एक्सटेंशन करें, या ऊपर में हम लोग 1 फ्लोर और एक्सटेंशन करें, या कहीं हमको अगल बगल जगह मिल जाए। बातचीत हमारी चल रही है, किसी न किसी तरीके से हम लोग इसको शॉर्टेज ऑफ क्लास, उसको हम लोग फुलफिल करेंगे। तो कुल मिला के ये B और B+ में आपको जाने के लिए
ये जो शॉर्टेज है इसको हम जब तक फुलफिल नहीं करेंगे तब तक हम आगे बी में नहीं पार्टिसिपेट कर सकते। तो कुल मिला के यही है। मगर मैं एक बोलना चाहता हूँ कि मिली कॉलेज का जो स्ट्रेंथ था, हमारे पास स्टूडेंट का स्ट्रेंथ कम है, मगर आज के दिन में 700 से 800 की टारगेट है। हमारे पास स्टूडेंट हैं, लगभग 680 स्टूडेंट अब तक हैं, और पूरी कोशिश रहेगी कि नेक्स्ट ईयर हम लोग इसको 1000 तक फुलफिल करें, जो कि हमारे पास लास्ट कुछ दिनों से, कुछ सालों से कि टीचर जो है हमारे पास इनकम्प्लीट थी। गवर्नमेंट का रवैया बहुत अच्छा रहा। माइनॉरिटी स्टेटस मिलने के बाद हम लोगों ने तमाम हमारे प्रिंसिपल, टीचर, हमारे जीवी के प्रेसिडेंट, सेक्रेटरी, तमाम लोग ने बहुत रफ्ता रखा। गवर्नमेंट से रफ्ता रखने के बाद गवर्नमेंट ने इजाज़त दी कि इंटरव्यू लेके आप टीचर ले सकते हैं, और गवर्नमेंट उसको गवर्नमेंट के नुमाइंदे भी आए थे। हम लोगों ने इससे पहले आप लोगों को बताया कि कुछ टीचर हम लोग वहाँ ले पाए, और भी कुछ टीचर का इंटरव्यू हो गया है, वो पेंडिंग है। मेरी पूरी उम्मीद है कि इसी साल में वो टीचर को भी हम लोगों को गवर्नमेंट एक्सेप्ट कर लेगी और हमें टीचर को यहाँ पढ़ा सकती है। तो ये सारे चीज़ आपके सामने, आपके चैनल के माध्यम से, आपके सोशल मीडिया के माध्यम से, आप ये पेपर मीडिया जो है उनके माध्यम से, मैं फाउंडर मेंबर, जो लोग मिली अल अमीन कॉलेज में पार्टिसिपेट करते हैं, जो लोग इसमें बिल्डिंग इमारत बनाने में पैसा दिया, इसमें हर तरीके से कोशिश की कि मिली अल अमीन कॉलेज जो गर्ल्स के हैं इसको अच्छे से अच्छे पैमाने में हम लोग ले जाएं, इसको अच्छे तरीके से चलाएं। तो मैं गवर्नमेंट का भी शुक्रिया अदा करता हूं, तमाम लोगों का शुक्रिया अदा करता हूं, हमारे पूरे टीम की शुक्रिया अदा करता हूं कि आज मिली कॉलेज धीरे 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 करके एक पैमाने में पहुंच रहा है। कारण यह है कि एक फंडिंग हमारे पास ये नहीं है। हम लोगों ने जितनी कोशिश की, लगभग 6 महीना हुआ है मेरे आते हुए सदर के हैसियत से, 40 लाख रुपया लगभग अब तक जो है हमारे यहाँ खर्च हुआ है। हमने इनसे बोलकर डोनेशन लिया है, लेके अब तक जो है ले जा रहे हैं। अब ये सब करने के लिए हमें गवर्नमेंट की ज़रूरत पड़ेगी। MP MLA फंड से भी लेंगे। हमारे बाबुल सुप्रिया से भी मेरी परसों दिन बात हुई है, उन्होंने कहा कि हम ज़रूर देंगे, तो उनको भी हम बुलाना चाहेंगे। हमारे मिनिस्टर, एजुकेशन मिनिस्टर हैं, उनको भी हम दावत देंगे। हम लोग एक प्रोग्राम करेंगे कि मिली अल अमीन कॉलेज क्यों पीछे है। आपकी ताउन की ज़रूरत है, आप लोगों की हेल्प की ज़रूरत है। आज के दिन में ये माइनॉरिटी स्टेटस मिलने के बाद भी धीरे धीरे करके हम लोग कोशिश कर रहे हैं, तो हमारे MP MLA फंड से भी रुपया आ जाए, जो क्राइसिस है वो फुलफिल कर सकते हैं। माइनॉरिटीज़ डिपार्टमेंट से मैं बोर्ड मेंबर में भी हूँ, वहाँ से 35 लाख रुपया ऑलरेडी सेंक्शन भी हो चुका है, लेटर भी आ चुका है, और लिफ्ट इसमें नहीं है, वो भी कॉरपोरेशन के माध्यम से हमने कमिश्नर साहब को रिक्वेस्ट किया था कि ये काम जल्द से जल्द हो। तो मेरे ख्याल से 20-21 दिन के अंदर में पूजा का बंदी था, और 21 दिन लगता है टेंडर पार्टिसिपेट करने। तो वो 35 लाख रुपया जो माइनॉरिटीज फंड आई है माइनॉरिटीज डिपार्टमेंट से, उनका मैं शुक्रिया अदा करता हूँ कि मिली अल अमीन कॉलेज को किसी तरीके से पीछे नहीं रखा। तो मैं उनके तमाम लोगों का शुक्रिया अदा करता हूँ कि ये 35 लाख रुपया आया है, और इसका भी काम होगा। और आगे जाकर भी उम्मीद है कि मैं माइनॉरिटीज डिपार्टमेंट से मैं स्मार्ट क्लासेस के लिए वो फंडिंग उनसे मुहैया कराऊं। अल्लाह ताला उनको हिदायत दे। जब आदमी कोई कुछ नहीं कर पाता है तो वो परेशान होता है। मैं उनसे यही कहूँगा कि आप भी मेंबर हैं, यदि आपको समझना है, कहीं पे आपको तनकीद करना है, वो किसी अदारे के मुस्तकबिल और अच्छे में नहीं है। ये लोग, ये एक धब्बा दाग है जो लोग इस तरह से बात करते हैं, और फेसबुक में बोल के वो समझते हैं कि वो बहुत बड़े पैमाने में रहनुमाई कर रहे हैं किसी अदारा का, किसी का ये खामी निकाल रहे हैं। वो अपने गिरमान में झांक के देखें और अपने दिल में हाथ रख के कहें। इससे पहले भी नायक के लिए पार्टिसिपेट किया गया था, नहीं मिल पाया, और धीरे धीरे करके ही ये सारा तमाम वही टीम, वही कॉलेज के तमाम लोग आज इस पैमाने पे हैं जहां हमारे बच्चियां जो है
100 से ऊपर एडमिशन नहीं होता था। आज लगभग 200 बच्चियों का एडमिशन हो रहा है। तो कॉलेज धीरे धीरे बढ़ रहा है। इंसान 25 साल का होता है, वो एक बैग एक साल में 27-28 साल नहीं होता है, वो 26 ही होता है। तो उनको समझने की जरूरत है और उन लोगों को हिदायत देने की जरूरत है। अल्लाह ताला से माफी तलाफी करें, जिन पर उंगली उठा रहे हैं, जिन पर बात कर रहे हैं, अपने गिरमान पे झांक के देखें। वो किसी कौम का, किसी जगह का हिमायती नहीं है। वो अपने कमतरी में पड़े हुए हैं कि हम तो कुछ नहीं कर पाए, ये लोग कर रहे हैं। मैं गलत नजरिए से नहीं देखा। उसने जो वर्डिंग लिखा है, उस वर्डिंग में उनको समझना चाहिए जो इस अदारे में जो लोग काम कर रहे हैं उनसे 10 और 100 का डिफरेंस है। उसकी इमेज, उनकी क्वालिटी और ऐसे शख्सियत, तो मैं उन पर उंगली नहीं उठाना चाहता। इसमें WBCS ऑफिसर्स, डॉक्टर, रिटायर्ड लोग, अच्छे लोग जो 25 साल से अपनी खिदमत कर रहे हैं मिली अल अमीन कॉलेज में, वो उन पर ये उंगली उठा रहे हैं। इसकी बात को समझने की जरूरत है। तो मैं उस बारे में नहीं बात करूंगा। मैं अच्छे काम के लिए आज हम लोगों को जो ये मिला है, मैं उस पर बात करूंगा। कोई उंगली उठा रहा है, कोई बात कर रहा है, यहाँ प्रेसिडेंट, सेक्रेटरी सब लोग हैं, तमाम लोग हैं, उनसे आके रफ्ता करें, बात करें, हमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। जरूर शो करते हैं, हमारा सिस्टम है, हमारा कॉलेज का हर एक चीज है। जिन लोगों को देखना चाहें, हम लोग जो फंड लेते हैं, इलेक्ट्रिसिटी है, मैन पावर है, और नॉमिनल लेते हैं 7,000, 10,000, जो जैसा दे देता है डोनेशन, उसी हिसाब से लेके इसको हम लोग कंटिन्यू रखते हैं कि भाई फ्री में कोई चीज नहीं मिलता है। आज इलेक्ट्रिसिटी चल रहा है, AC चल रहा है, लाइट चल रहा है, उसकी फंडिंग देना पड़ती है। हमारे पास लोग हैं, मेंटेनेंस है, साफ सफाई है, उसको देना चाहते हैं। तो ये फंड नहीं लेंगे तो ये चलेगा कैसे? और सारा चीज अपडेट है, उनको रिसीट मिलता है, जो बुकिंग करते हैं वो सारा चीज मुहैया है। हमने कहा कि MP MLA फंड से भी लेंगे, माइनॉरिटीज गवर्नमेंट के जो स्टेट माइनॉरिटीज डिपार्टमेंट है उनसे भी लेंगे, जो ये माइनॉरिटी स्टेटस इनको मिल चुका है। ऑलरेडी 35 लाख रुपया हमारा फंडिंग अलॉटमेंट हो चुका है। आपको बोलेंगे तो मैं आपको पेपर भी दे दूंगा। सारा चीज हो रहा है। गवर्नमेंट चाहती है कि मिली अल अमीन कॉलेज गर्ल्स ये कॉलेज जो है ये डेवलप करे और धीरे धीरे करके आगे बढ़ रहा है।